तब वो आज का एमएमएस नहीं है, वो 6 महीने पुराना है, वो लगातार चल रहा है। इनका कैसेट अटक गया है मणिपुर में। मणिपुर से आगे इनको ना कुछ दिखाई देता है। जो लोग घटना देखे वो लोग जो बताए हैं वो लोग नहीं बताए हैं, कांग्रेस जान गई। वो भाजपा 2 थी और 2 से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जो राम के साथ है उसको दुनिया स्वीकार करेगी। इस देश की आत्मा है राम, जो कांग्रेसी है। ये मानते ही नहीं है कि हमारी जो संस्कृति है उससे भारत विकास कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे। लक्षद्वीप पहुंच के उनकी कुछ तस्वीरें जो है वो वायरल हुई। उसके बाद ही कुछ देर बाद कांग्रेस के ट्विटर एक्स हैंडल से जो है कुछ राहुल गांधी की वीडियोस भी जो है वो वायरल होने लगी, जिनमें दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया कि राहुल गांधी इतने दिलेर हैं कि अकेले कूद गए और जो है यहाँ पे मोदी जो है वो जैकेट पहन के जो है वो कूद रहे हैं। तमाम ये सारी बातें हुई। खड़गे ने बयान दिया कि मोदी जो है वो लक्षद्वीप घूमते हैं लेकिन मणिपुर पे बात नहीं करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जोधपुर का देखने को ताजा तरीन पूरा एमएलए मेवादास का जो मेवाराम का जो एमएमएस वायरल हुआ, उसको लेके जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं चुप नजर आई है। क्या लगता है, देखा आपने एमएमएस? हाँ देखा। उसके बारे में क्या सोचेंगे? बेशरम लोगों को शर्म कहाँ होती है। कम से कम मणिपुर की बात जो कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जब मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री का जो शब्द था कि इस तरह के कुकृत्य मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और इतना दबाव बनाया कि प्रदेश सरकार मुकदमा लिखी, उनकी गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो पॉस्को एक्ट तक जो है वो लगा हुआ है पंडित जी। हाँ, पॉस्को एक्ट लगा हुआ। हाँ, इतनी सारी कार्रवाई हुई। और ये विधायक, अरे इनके मुख्यमंत्री थे तब, वो आज का एमएमएस नहीं है, वो 6 महीने पुराना है, वो लगातार चल रहा है। ये बेशरम लोग हैं। मणिपुर देखिए, एक हमारे वहाँ एक वो हो रहा था कवि सम्मेलन, तो कवि सम्मेलन में बाकी लोग तो चले गए थे, एक व्यक्ति बैठा हुआ था और जो कवि थे उनका आगे का दांत टूटा हुआ था, ठीक ना, टूटा हुआ था। तो जब वो अपना भाइयों बहनों कहते थे तब तक वो दांत लगवाए थे नया नया, वो बाहर निकल जाता था, फिर लगाते थे, फिर भाइयों बहनों, फिर लगाते थे, फिर भाइयों बहनों। अब उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते थे। तो कहा यार कब तक इस तरह से चलाओगे, कम से कम कैसेट तो बदल लो, मैंने कैसेट अपना बदल लो। तो वही हाल है, बदलने की तैयारी में है। भारत न्याय जोड़ो यात्रा शुरू। इनका कैसेट अटक गया है मणिपुर में। मणिपुर से आगे इनको ना कुछ दिखाई देता है, क्योंकि वो जो सीन देखे थे ना वही घूम रहा है ये कांग्रेसियों के दिमाग में, और वही वहाँ का सीन देख के और ये इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं। तो ये बड़े लोग हैं ना, अय्यास लोग हैं, चाचा नेहरू, बड़े बड़े सबका जानते ही हैं। तो वो लंदन कौन वो बड़े लोग हैं। तो इनका कल्चर है, इनकी संस्कृति है, ये बड़े लोग हैं, उसमें डूबे रहते हैं। हाँ, वाइन। अच्छा, प्रभु श्री राम को मानते हैं? कौन? अरे हम वहीं के रहने वाले हैं, तो हमको क्या पूछती हैं कि आप प्रभु राम को मानते हैं? अच्छा, कभी सुने थे उनके परिवार के, उनके वंशज या आगे तो किसी से सुना हो कि प्रभु श्री राम मांस खाते? वो समझ रहे हैं, वो कांग्रेसी कह सकते हैं। हाँ, उनके लिए छूट है। क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय तो शिकार करते हैं, खाते हैं, हिरण के पीछे गए। हाँ, कोई बात नहीं। तो रामायण में मैंने तुलसीदास नहीं लिखे होते, कंद मूल फल लिखते हैं लगातार। अगर खाते थे, वाल्मीकि को सीता जी बताई है पूरा रामायण, हनुमान जी सुनाए हैं नारद को, तो वो ये बात नहीं बताते। जो लोग घटना देखे वो लोग जो बताए हैं वो लोग नहीं बताए हैं, कांग्रेस जान गई। इनको आके प्रभु राम बताए थे। तो शरद पवार गुटवाड़े में तीर आया था ना, वो तीर लगा ना, उसके बाद से भक्त से इसी तरह का दिव्य ज्ञान इनको मिला। दरअसल दिक्कत क्या है कि ज्यों-ज्यों राम मंदिर बन रहा है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जितने भूत, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी और जितना विपक्ष है वो भूत प्रेत है। हाँ, उस समय ने हड्डियां डालने आते थे। जब विश्वामित्र जी हवन करते थे तो उस समय नहीं आते थे हड्डी पीप क्या क्या डालने के लिए। तो अब यज्ञ हो रहा है तो राक्षस आएंगे ना, राक्षस निकल रहे हैं। देखिए आज बिहार में लालू यादव का बेटा कि मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बना दीजिए, वो कह रहा है क्यों इस तरह, तो निकलेंगे ये। लेकिन कोई बात नहीं है, आज सबकी औकात पता चल गया
यही लालू यादव रोके थे राम रथ। किस हैसियत में है? अभी जमानत पे है, जो अभी जमानत उनकी सजा पूरी नहीं हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट करा लिए, बिहार से बाहर नहीं निकल पाए। वह भाजपा 2 थी और 2 से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जो राम के साथ है उसको दुनिया स्वीकार करेगी। इस देश की आत्मा है राम। इस देश के जन जन में आध्यात्मिक चिंतन बसता है। तुम गाली दो, हमारा काम है, हम राम कृष्ण हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ला, हर जगह क्या हरे रामा हरे कृष्णा हम अपने धुन में गाए चले जा रहे हैं। तो यहाँ बसे हुए हैं ना। दरअसल दिक्कत कहाँ है कि यह जो कांग्रेसी है ये मानते ही नहीं है कि हमारी जो संस्कृति है उससे भारत विकास कर सकता है। तो वह हमेशा हमारी संस्कृति को, जो सनातन संस्कृति है, उसको कहते थे इसको छुपा के रखो, दिखाने लायक नहीं है इसमें कुछ, इसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। वो ये पश्चिम से पढ़ के आए थे, पश्चिम में यही बताया गया था, अंग्रेज इतिहास में यही लिख गए थे, मुगल इतिहास में यही लिख गए थे। तो जो पश्चिम से पढ़ के आए थे वो कहते थे हमारे संस्कृति में कुछ नहीं है यार, यह सब सपेरों का। अब आपको क्या लग रहा है पांडे जी, ये बोला जा रहा है कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जा रही है, लोकसभा चुनाव का एक पैंतरा है, एक कार्ड, विक्टिम कार्ड फेंक रहे हैं। काहे नहीं फेंकेंगे? वैसे शास्त्र के हिसाब से वह सही हो रहा है। गर्भगृह जब होता है ना वो निर्माण होता रहेगा। गर्भगृह में जहाँ मूल स्थान है वहाँ स्थापित किया जाता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा देव का स्थान होता है वहाँ पहले स्थापित करते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। तो वो सही हो रहा है, वो शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र जानने वाले शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं। यह लोग काहे नहीं कर दे रहे हैं? इनके पेट में दिक्कत क्या हो रही है? इनके पेट में दिक्कत क्या हुई है? और जिनको हॉस्पिटल बनाना है तो भैया इतने हज हाउस है, बना दो ना हॉस्पिटल, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस देश में कम से कम 2500 हज हाउस हैं, बनाओ हॉस्पिटल। किसने रोका है? उस पे आपकी आवाज नहीं। रजा ने बोला है कि हमने बाबरी तो दे दी लेकिन अब हम जो है ज्ञान वापी और जो है शाही दरगाह नहीं जाने देंगे। अब उस तो कोर्ट से लिए हैं हम, आपके बाबूजी ने तो दिया नहीं है। अब आपकी बार कोर्ट का भी जो है वो हम नहीं मानेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। मुसलमान अब सड़कों पे होगा, तो सड़कों पे होगा तो हम भी सड़क पे होंगे। क्या दिक्कत है? आपको लगता है इतना हिंदू जाग गया? देखा, वोट है ना हमारा, वोट से जवाब दे रहे हैं ना। सीए पे सड़क आए, उसके बाद से चुनाव हुआ, किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ। हम तो जवाब देते रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी आना पड़ेगा। तो जो राम को लाए हैं वही श्याम को लाएंगे। भैया हम 40,000 तोड़े हो तुम, 40,000 तो नहीं मांगे, 3 मांगे थे और 3 के लिए तुम हमको कोर्ट भेजते हो, तो 3 तो ना। हाँ भैया, हम वहाँ जैसे देखिए, सच्चाई यह है कि इनका जिस तरह से मक्का मदीना है उसी तरह से 7 जगहें हमारी है। मंत्रों में लिखा हुआ है अयोध्या। बोला जाता है मक्का मदीना जो है वो भी हमारे शिव का ही है। ठीक है, वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे शास्त्रों में जिस तरह से इनका मक्का मदीना है उस तरह से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायिका, मैंने 7 जगह है। 40,000 छोड़ दिया हमने। 40,000 में ये 7 जगह मोक्ष के हैं, इसको भी छोड़ दिया, ठीक ना। अब इसमें भी 3 ही मांगे और 3 के लिए तुम कोर्ट भेजोगे और हम चुप बैठेंगे? ये तो नहीं बर्दाश्त होगा भाई। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुण्य का काम हो रहा है। उस तरह का सात्विक व्यक्ति, उस तरह का ब्रह्मचर्य का करने वाला, उस तरह का तपोनिष्ठ व्यक्ति, उसी के हाथों से होगा तभी भारत का कल्याण होगा, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा, तभी सोने की चिड़िया बनेगा। वह आदमी एक हाथ में विकास और एक हाथ में सनातन, दोनों को पैरेलल लेके चल रहा है। यही तो हमारी संस्कृति की जड़ है। हाँ, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।